जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। मैं सैयद शफ़क़त हुसैन शाह आज आपके साथ दो ख़बरों के साथ हाज़िर हुआ हूँ, एक अच्छी ख़बर और एक बुरी ख़बर। अच्छी ख़बर ये है कि बिल आखिर पीडीएम जो मुश्तरका जमात इस मुल्क और कौम के साथ मजाक कर रही है, मुल्क और कौम का बेड़ा गर्क कर दिया, आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं सिर्फ महज इस बात पर कि उनका एक ही मकसद है, पाकिस्तान में जो उन्होंने लूटी हुई उनकी दौलत है, उनकी जो जायदाद है, उन पर जो करप्शन के कैसे ख़त्म किए जाएँ, उनको बचाया जाए। दूसरा जो इनके रिजीम चेंज का एक बड़ा मास्टरमाइंड जो अमेरिका यहूदी लॉबी है, उन्होंने इनको डॉलर दिए हैं, उनका एक ही मकसद है कि पाकिस्तान को किसी तरह डिफ़ॉल्ट करवाया जाए, मईशत को तबाह करवा के डिफ़ॉल्ट करवाया जाए, इनका बेड़ा गर्क किया जाए। तो ये जो पीडीएम की जमात है वो ऑलरेडी अपने करप्शन के केसेस को ख़त्म कर चुकी हैं, नए में तरमीम करके मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, और इनके जो आका हैं अमेरिका वो काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। जो बुरी ख़बर है वो इसी से मुताल्लिक़ है जो मैं आपको बताऊँगा अभी इसी व्लॉग में। इन्होंने ज़बरदस्ती हाईजैक किया पाकिस्तान को, रिजीम चेंज, और जो इन्होंने अदम एतमाद के ज़रिए अदम एतमाद का बहाना बनाकर लोगों को ख़रीदा, लोगों के ज़मीरों को ख़रीदा, लोटाक्रेसी को आम किया। जरदारी साहब जो इन सब मामले के दलाल कहते हैं, किंग ऑफ दलाल, उस साहब ने पैसे डॉलर उसके हाथ में आते रहे और वो डॉलर को बांटता रहा है इस तमाम साजिश, तमाम सिचुएशन में। इन तमाम सिचुएशन में इवन के एक ज़बरदस्त किस्म का किरदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अदा किया इन साजिश को नाकाम करने के लिए, और इसके जितने भी फाइटर हैं, चाहे वो कीबोर्ड वायरर है, चाहे वो जिस भी हाल में थे, जिस जगह भी थे, उन्होंने बहुत जद्दोजहद की, बड़ी मेहनत की और डट गए इनके सामने, सीसा पिलाई दीवार की तरह डट गए इस पीडीएम, इस गद्दार, इन मुनाफिकों के, इन चोर करप्शन करने वालों के सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह डट गए। और जब जब कप्तान ने कॉल दी, जब जब बुलाया, वो हर जगह पर वो पहुँचे हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ उनके लिए। ये गुड न्यूज़ है कि पंजाब का तकदीर का फ़ैसला, पाकिस्तान के बड़े सूबे पंजाब के तकदीर का फ़ैसला था, जिसके अंदर जिसको ज़बरदस्ती हाईजैक करवाने की कोशिश की गई। पहले तो जरदारी साहब कई दिनों पहले लाहौर में बिराजमान थे, वो हर जगह पे एमएनएस को ऑफ़र लगा रहे थे, 50-50 करोड़, 1-1 अरब तक की ऑफ़र लगा कर उनको ख़रीदने की कोशिश की। लेकिन लोगों को पता था, एमपीएस को पता था कि लोटों का क्या हाल किया जाता है, अवाम ने उनकी क्या दुर्गत बनाई है इंशाल्लाह, और मज़ीद बनेगी, ज़लालत उनकी मुक़द्दर है। तो वो उनकी हिम्मत नहीं हुई, और बहुत से बाज़मीर थे, ईमानदार थे, तो उनसे ये काम हो नहीं सका, जरदारी से ये काम हो नहीं सका। तो उन्होंने परवेज़ इलाही को मुंतखब होना था, मेजॉरिटी सीटें पीटीआई के पास थी, परवेज़ इलाही 100% इस पंजाब के जो वज़ीर आला है वो मुंतखब होने थे, लेकिन वो बाज़िद थे, उनके कुछ मकासद बाकी थे कि पंजाब का सूबा उनके हाथ में रहे। नून लीग इस बात पे बाज़िद थी, और ताकि वो ये भी कह चुके हैं कि हमें सियासी नुकसान होगा, अवाम को नुकसान होता है, पाकिस्तान को नुकसान होता है, पाकिस्तान तबाह हो रहा है, उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं। अब आप लोग जो इनके पीडीएम के जितने भी सपोर्टर हैं, जो अभी भी कहते हैं कि हम पीडीएम के सपोर्टर हैं, तो मैं उनके लिए एक बात कह दूं, बस तुम खाली जरदारी, नवाज शरीफ या मौलाना फजलुर रहमान पीडीएम के सपोर्टर ही हो, ना तुम इंसान हो, ना तुम पाकिस्तानी हो, इवन कि तुम्हारा ईमान भी तुम्हारा साथ नहीं है, पुख्ता नहीं है, तो तुम इसलिए पीडीएम के अब तक सपोर्टर हो। अगर तुम्हारा ज़मीर जाग गया तो खुदारा हिदायत अल्लाह देने वाला है। पाकिस्तान और पाकिस्तान के हालात और पाकिस्तान को देखो, इनकी सपोर्ट करना छोड़ दो। इन्होंने जनाब एक दोस्त मोहम्मद जो मज़ारी है, डिप्टी स्पीकर, एक बंदा इन्होंने ऐसे बिठाया, ऐसे कमीना इंसान, ऐसे बेज़मीर इंसान, ऐसे बेईमान इंसान, ऐसे मुनाफिक इंसान को डिप्टी स्पीकर लगवाया हुआ है, जो इनका ख़ास बंदा है, जिससे इन्होंने बहुत से कानून और आइन की धज्जियाँ उड़वाई हुई हैं, पाकिस्तान के आइन और कानून का मजाक उड़ा दिया।
उन्होंने रूलिंग दी है, एक रूलिंग दी है नाजायज़ रूलिंग दे कर के जनाब 10 वोट जो पीटीआई के मेजॉरिटी के वोट थे काप लीग के, वो रिजेक्ट करवा दिए हैं कि जनाब इनके जो शुजात नामी एक बुढ़ा सियासतदान जिसने अपनी उम्र का भी लिहाज नहीं किया, अपनी सियासत के कैरियर का भी लिहाज नहीं किया, उसने ऐसे गलत फ़ैसला, ऐसे गलत डिसीज़न ले लिया। जरदारी जब उसके पाँव में पड़ गया, उसको डॉलर दिखाएं, उसको डॉलर नोट दिखाएं, तो वो अपने ज़मीर बेच गया। उस सियासतदान का तो बेड़ा गर्क होगा इंशाल्लाह, अवाम उसका जलील करके, उसको रुसवा करके जो है इंशाल्लाह तबाह, ये मरते दम तक जलील होगा और उसकी आने वाली नस्लें भी जलील होंगी। उससे ख़त लिखवाया गया, उस ख़त को वजूहात बनाकर जो इसका की कोई कानूनी हैसियत नहीं, क्योंकि जो पार्टी का लीडर होता है, ऐवान का लीडर होता है, असम्बली का लीडर होता है, जो लीडर मेन लीडर होता है, उसका इख्तियार होते हैं कि वो उनके अरकान कहाँ वोट देंगे, कहाँ नहीं देंगे। जो शुजात चौधरी शुजात उसका इख्तियार नहीं रखता। उस ख़त को दिखाकर डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मिज़ारी ने 10 वोट को रिजेक्ट कर दिया और ज़बरदस्ती हमज़ा शहबाज शरीफ को पंजाब का वज़ीर आला बनाने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स है उससे ये लगता है कि ये फ़तह होगी इमरान खान की, पीटीआई की, और हम सब की फ़तह होगी। ये बात कन्फर्म है इंशाअल्लाह, क्योंकि आइन और कानून के रूह से जो माहिर कानून है वो भी यही कहते हैं कि ये रूलिंग गलत थी, तो इंशाअल्लाह ये रूलिंग कलादम करार दी जाएगी। और हमज़ा शहबाज जो हर दफ़ा भागता हुआ जाता है, पहले भी हाईजैक किए इसने लोटे ख़रीद कर पंजाब पे, फ़ौरन शेरवानी पहन कर उन्होंने हलफ बर्दारी ली, फिर जलील हुए, जलालत सामने उनकी जलालत हुई है। मकसद ये कि शेरवानी फिर उतार दी अवाम ने, और अब फिर इस कल के 2 नंबर शैतान सिफ्त अमल को करने के बाद, आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाने के बाद हाईजैक करने की कोशिश की। पंजाब जो पाकिस्तान का बड़ा सूबा है, एक नाअहल करप्शन में मुलव्वस शख्स जिस पर केसेस हैं, जो अहलियत सिर्फ एक काउंसलर की रखता है, उसको वज़ीर आला बनाना, उसने फिर हमज़ा शहबाज ने भाग कर शेरवानी पहनी और हलफ बर्दारी उठा ली, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि तुम शहबाज शरीफ जो है वज़ीर आला नहीं हो सकता। आज का ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला, इंशाल्लाह मुकम्मल फ़ैसला। उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हक़ सच के पर मबनी होगा। दूसरी जो बुरी ख़बर ये है, वो ये बुरी ख़बर है कि इन सियासी बांदरों ने, इन सियासी मदारियों ने जो मुल्क का हाल कर दिया, पीडीएम ने, मुल्क हमारा पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है। बहुत बुरी ख़बर है, मुल्क पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है। इन नालायकों, इन गद्दारों, बिकारियों, मदारियों के हाथों पाकिस्तान अब डिफ़ॉल्ट कर चुका है। ये ख़बर जो हमारी जो मैशियत पर नज़र रखते हैं, मैशियत पर नज़र रखने वाले जो माहिर मैशियत हैं उनसे, और जो वर्ल्ड इकनॉमिक सर्वे है, और इवन के हमारे जो बैंक है, नेशनल बैंक, पाकिस्तान का जो नेशनल बैंक है, उनके आला ओहदेदारान ने ये बयान दिया है मुख्तलिफ़ फ़रहम पे कि हमें मना किया गया है कि इस ख़बर को छुपाया जाए ताकि इन लोगों पर ज़्यादा बात ना आए। मैशियत की तबाहाली हो चुकी है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है। अभी इमरान खान के लिए बहुत बड़ा खड्डा खुदा हुआ है। अल्लाह पाक इससे निकलने में हम सब की हिम्मत और ताकत हमारी मदद फरमाए रब्बुल आलमीन, क्योंकि इमरान खान अब इस मैशियत को किस तरह संभालते हैं, ये भी उनके लिए बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट जो है मरहला होगा। अगर हुकूमत पीटीआई बना भी देती है तो इससे निकलना, इस बुरहान से निकलने में अल्लाह पाक हमारी मदद फरमाए। मैशियत जो हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट होने का, बहुत से पाकिस्तानी को नहीं पता कि क्या होता है। मुल्क डिफ़ॉल्ट होने का मतलब ये है कि बहुत सख्त किस्म के मराहिल से मुल्क कौम हम सब ने गुज़रना है, हम सब इस मराहिल से गुज़रेंगे। इन सियासी मदारी पीडीएम की वजह से ये हालात हो चुका है। यह अमेरिका चाहता था, अमेरिका ने इनके ज़रिए ये काम करवा दिया है, मुल्क पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करवा दिया है। अब अल्लाह पाक हमारे मुल्क और कौम का
हामी और नासिर हो। हमारे मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह सलामत रखे, इस मुश्किल हालात से हमें निकालने में मदद फरमाए। ये सब जो आपको ख़बर दे रहा हूँ ये ऑथेंटिक और बिल्कुल रियलिटी पर मबनी है। ये 100% श्योर ख़बर है कि मुल्क पाकिस्तान हमारा डिफ़ॉल्ट कर चुका है अब तक, अब से काफ़ी पहले। लेकिन मना किया गया है स्टेट बैंक को, स्टेट बैंक के अहदेदारान को मना किया गया था कि ये बात आपने अभी नहीं बतानी, ना ओपन करनी है। तो ये बात लीक हो चुकी है, सामने आ चुकी है। मैं आप तक ये बात पहुंचा रहा हूं अपने व्लॉग के तवस्सुस से। पाकिस्तान जिंदाबाद।